वर्षा डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही है। वह अपनी दादी से बहुत प्यार करती है क्योंकि उसने बचपन से अपने माता पिता को नहीं देखा। जब वह मात्र 1 वर्ष की थी, उसके मम्मी पापा का तलाक हो गया था। माँ उसे छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए लंदन चली गई थी और पापा तलाक के बाद बहुत पीने लगे, जिस कारण एक दिन कार ड्राइव करते समय उनका एक्सीडेंट हो गया और वह उसी एक्सीडेंट में चल बसे। तब वर्षा की उम्र मात्र 5 वर्ष की थी। वर्षा की दादी अपने जमाने की इतिहास की प्रसिद्ध प्रोफेसर थी। वर्षा के दादा लेखक थे। एक हंसता खेलता परिवार था जहां ऐशो आराम की सारी सुविधाएं मौजूद थी। लेकिन वक्त के साथ परिवार की छवि धूमिल होने लगी। वर्षा की दादी का नाम सुचित्रा और दादाजी का नाम सूर्यकांत था। दोनों के 4 बच्चे थे, 2 लड़के और 2 लड़कियां। सबसे बड़ा बेटा हर्षवर्धन, जिन्हें सब प्यार से हर्ष कहकर पुकारते। दूसरी बेटी अनुप्रिया, जिसे प्यार से सब अनु कहा करते। तीसरी संतान सीमा और चौथी संतान का नाम राजेंद्र था, जिसे सब प्यार से राजू कहा करते थे। सुचित्रा जी के बच्चों ने हायर एजुकेशन हासिल की थी। हर्षवर्धन, जो सुचित्रा जी के सबसे बड़े बेटे थे, उन्होंने डॉक्टरी की पढ़ाई की और डॉक्टर बने। हर्षवर्धन हार्ट रोग विशेषज्ञ थे। उनकी पत्नी नीलिमा एक वकील थी। सुचित्रा जी की दूसरी संतान अनुप्रिया, जो पेशे से टीचर थी। सीमा ब्यूटिशियन और राजेंद्र बिजनेसमैन। राजेंद्र की पत्नी समाज सेविका थी। सुचित्रा जी और सूर्यकांति जी ने अपने बच्चों की परवरिश बेहतरीन ढंग से की थी। लेकिन माँ बाप को कहाँ पता होता है कि उनकी औलाद आगे चलकर कैसी निकलेगी। जब हर्ष ने नीलिमा से शादी का प्रस्ताव सुचित्रा और सूर्यकांति जी के आगे रखा था, तो सुचित्रा जी को कुछ ठीक नहीं लगा। उन्होंने अपने बेटे हर्ष से कहा, बेटा, तुम डॉक्टर हो और वह वकील। अलग अलग कार्य क्षेत्र होने की वजह से तुम दोनों के जीवन में आगे मुश्किलें आ सकती हैं। इसलिए जो भी फैसला करो, सोच समझकर करना। हर्ष ने एक दिन नीलिमा से शादी कर ली। शादी के 6 महीने भी नहीं बीते, उन दोनों में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। जब कभी नीलिमा घर देर से आती, हर्ष उस पर सवालों की झड़ी लगा देता। नीलिमा भी कहाँ चुप रहने वाली थी, वह अपनी वकीलगिरी दिखाने लगती। इसी लड़ाई झगड़े के बीच वर्षा का जन्म हुआ। अनु और सीमा का भी विवाह हो गया। वर्षा के जन्म के बाद सुचित्रा और सूर्यकांत जी ने सोचा, क्या पता बच्चे की खातिर दोनों लड़ना झगड़ना छोड़ देंगे। लेकिन वर्षा के नामकरण संस्कार के बाद ही दोनों ने तलाक का राग अलापना शुरू कर दिया। इसी दौरान राजेंद्र ने भी प्रेम विवाह कर लिया। जैसे तैसे 1 साल गुजरा, फिर दोनों ने अदालत में तलाक की अर्जी लगा दी। अदालत ने उन्हें 6 महीने का टाइम दिया, लेकिन वहाँ तो एक दिन भी निकालना मुश्किल हो रहा था। इसलिए उन्होंने अदालत से विशेष विनती के तहत तलाक ले लिया। अब सवाल था, वर्षा किसके पास रहेगी। नीलिमा ने वर्षा को अपने साथ रखने से साफ मना कर दिया। वह कहने लगी, मैं अपना करियर बनाऊं या तुम्हारी बेटी को पालूं। हर्ष बोला, मैं इसे अपने पास नहीं रख सकता क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं इसकी देखभाल कर सकूं। रोज रोज की उनकी इस लड़ाई से सुचित्रा जी और सूर्यकांत जी परेशान हो गए। उन्होंने बेटे बहू से कहा, तुम दोनों लिख कर दो कि इस बेटी से तुम दोनों का कोई वास्ता नहीं है और ना ही आगे भविष्य में रहेगा। आजकल के माँ बाप दोनों ने अपने करियर की खातिर लिख कर दे दिया कि हमारा इस बच्ची से कोई वास्ता नहीं है और ना ही भविष्य में रहेगा। सब कुछ बिखर गया। दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। जीवन की सजा भुगतने के लिए 1 साल की बच्ची अकेले रह गई। सुचित्रा जी ने नन्ही पोती को गले से लगाया, उसे जीवन जीने की कला सिखाई। वर्षा घुटनों से चली, तोतली जुबान में दादी को अम्मा बोली और फिर धीरे धीरे बड़ी होने लगी। सुचित्रा जी के बेटे हर्षवर्धन ने अब दिन में भी पीना शुरू कर दिया। उसने अपना सब करियर चौपट कर दिया। वह दिन रात नशे में धुत रहने लगा और नीलिमा को गालियां देता। नीलिमा ने विदेश जाकर किसी विदेशी से शादी कर ली। सुचित्रा जी और सूर्यकांति जी बेटे को समझाते, लेकिन उसकी समझ में कुछ नहीं आता। हर्ष का ऐसा रवैया देखकर राजेंद्र ने अपना परिवार अलग कर लिया। एक दिन शराब के नशे में कार ड्राइव करने के कारण हर्ष का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
बेटे की मौत के ठीक 5 महीने बाद सूर्यकांत जी का हार्ट अटैक से निधन हो गया। अब सुचित्रा जी बिल्कुल अकेली पड़ गई, लेकिन उनके सिर पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। वह तो चाहकर भी नहीं मर सकती थी। वर्षा स्कूल जाने लगी। वर्षा बचपन से ही बहुत समझदार और संवेदनशील बच्ची थी। ईश्वर भी अजब लीला रचाते हैं। जिन बच्चों के पास सब रिश्ते मौजूद होते हैं वह रिश्तों की कीमत नहीं समझते, लेकिन जिनके पास रिश्ते नहीं होते वह रिश्तों की कीमत समझते हैं। वर्षा दादी को एक पल भी अपनी नज़रों से दूर नहीं होने देती और ना ही दादी वर्षा को अपनी नज़रों से दूर होने देती। राजेंद्र सुचित्रा जी से हमेशा कहता रहता, माँ, इसे किसी अनाथ आश्रम में डाल दो। क्या दिया है इसकी माँ ने हमें सिवाय बदनामी के। उसके पीछे बहू भी हाँ में हाँ मिलाती। तब सुचित्रा जी कहती, मैं तुम दोनों से कोई खर्चा पानी नहीं मांगती और ना ही वर्षा तुम्हारा कुछ खाती है, इसलिए तुम लोग कौन होते हो यह कहने वाले कि मैं अपने कलेजे के टुकड़े को अनाथ आश्रम में डाल दूं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी माँ ने हमें क्या दिया क्या नहीं। वर्षा जहाँ नीलिमा की बेटी है वहीं दूसरी ओर मेरे बेटे का खून है। खबरदार जो आगे से कभी उसे अनाथ आश्रम में डालने की बात इस घर में किसी ने भी की। सुचित्रा जी ने कभी वर्षा से पढ़ाई के लिए नहीं कहना पड़ा। वह पढ़ाई में बिल्कुल अपने पापा पर गई थी। सुचित्रा जी को आज भी याद है, उन्होंने हर्ष को कभी पढ़ाई के लिए नहीं कहा। वह खुद ही अपनी पढ़ाई किया करता था। वर्षा की मेहनत और लगन देखकर सुचित्रा जी कभी कभी बहुत ज़्यादा डर जाया करती थी कि कहीं उनकी पोती की किस्मत भी उनके बेटे जैसी ना हो। इसी बेचैनी में उन्हें रात रात भर नींद नहीं आती थी। नन्ही वर्षा को जाने किसने बता दिया था कि उसके पापा डॉक्टर थे। अब वह भी अपनी आंखों में डॉक्टर बनने का सपना पालने लगी। एक दिन अनुप्रिया मायके आई तो वर्षा को देखकर हैरान रह गई। नयन नक्श में बिल्कुल नीलिमा पर गई हुई थी। वही बड़ी सुंदर सी बड़ी बड़ी आंखें, वही रेशमी बाल, वही गोरा चिट्टा रंग और वही गुलाबी होंठ, बिल्कुल नीलिमा की टू कॉपी। अनुप्रिया ने अपनी माँ सुचित्रा जी से कहा, माँ, वर्षा तो बिल्कुल नीलिमा जैसी दिख रही है। सुचित्रा जी बोली, अभी तुमने इसे पढ़ाई में नहीं देखा। पढ़ाई में तो वह बिल्कुल हर्ष जैसी है। सुचित्रा जी ने अपनी बची कुची जिंदगी वर्षा के नाम कर दी। वर्षा ने भी दादी को कभी निराश नहीं किया। उसने भी जी जान से मेहनत की। स्कूल पास आउट करके नीट की परीक्षा में पहली रैंक हासिल की, जिस वजह से उसका दिल्ली एम्स के लिए चयन हुआ। अब अपने छोटे शहर से निकलकर दिल्ली जैसी महानगरी में आ गई। वह जिस लक्ष्य के लिए दिल्ली आई उसे हासिल करने के लिए उसने जी जान लगा दी। सुचित्रा जी ने भी अपनी जमा पूंजी पोती के पीछे लगा दी। सुचित्रा जी अब राजेंद्र के परिवार के साथ रहने लगी। बहू उनसे जमकर काम करवाती। वह अपना सुबह सुबह तैयार होकर समाज सेवा के नाम पर घर से निकल जाती और पीछे घर का सारा काम सुचित्रा जी के लिए छोड़ जाती। सुचित्रा जी घर के कार्यों में इतनी व्यस्त हो गई थी कि उन्हें देखकर लगता ही नहीं था कि वह किसी जमाने में इतिहास की प्रसिद्ध प्रोफेसर रह चुकी हैं। उन्हें जितनी भी पेंशन मिलती राजेंद्र उनसे ले लेता। जब वह देने से इनकार करती तो बहू कहती, माँ जी, आपने वर्षा से जो राज छुपाया है हम वह राज उसे बता देंगे। अगर आप चाहती हो कि आपकी पोती शांति से अपनी पढ़ाई करे तो हर महीने की पेंशन के रुपए हमारे हवाले कर देना, नहीं तो आगे आप समझदार हैं। वर्षा की दोस्ती अभिनव नाम के लड़के से हो गई, जो वर्षा की ही तरह खूब होशियार और मेहनती था। दोनों ने साथ साथ मेडिकल की पढ़ाई पूरी की। अब वह दिन आ गया था जब सरकार द्वारा उन्हें उनकी पोस्ट दी जानी थी। अभिनव ने वर्षा के सम्मुख प्रस्ताव रखा, वर्षा, क्या तुम मेरी लाइफ पार्टनर बनना चाहोगी? वर्षा के लिए यह पहला अनुभव था। वर्षा ने आज तक अपनी दादी के अलावा किसी से प्यार नहीं किया था। उसने कुछ सोच समझकर जवाब दिया। वह बोली, अभिनव, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। तुम तो क्या, मैं किसी से भी शादी नहीं कर सकती। हम एक अच्छे दोस्त हैं और हमेशा रहेंगे।
अभिनव ने वर्षा से पूछा, वर्षा तुम ऐसा क्यों कह रही हो? क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं? वर्षा बोली, अभिनव, सवाल पसंद या नापसंद का नहीं है, तो फिर क्या है? अनु अभिनव बोला। वर्षा बिना जवाब दिए वहाँ से चली गई। उसके कई दिनों तक वर्षा और अभिनव की कोई मुलाकात नहीं हुई। एक दिन अभिनव ने वर्षा की रूम पार्टनर गीतांजलि से पूछा। तब उसने अभिनव को बताया उसकी दादी की तबीयत खराब है, इसलिए वह अपने घर चली गई। अभिनव बोला, अब वर्षा कब तक वापस आएगी? वह बोली, कुछ पता नहीं। वर्षा घर पहुंची तो देखा दादी बहुत कमज़ोर और बीमार है। उसने अपनी दादी को बिस्तर पर लेटा देखा तो उसकी आंखों से आंसू छलक आए। उसने अपना बैग एक तरफ फेंका और सीधा दादी से लिपट गई। बोली, अम्मा, आपने अपना यह क्या हाल बना लिया? वर्षा समझ चुकी थी कि उसके चाचा चाची ने दादी के साथ किस हद तक जुल्म किए हैं। उनका शरीर चीख चीख करके बता रहा था कि इस बूढ़े शरीर में कितना काम लिया गया होगा। कहने को तो चाची समाज सेविका है, लेकिन उन्हें अपने ही घर के बुजुर्गों की सेवा करना नहीं आता है। उन्हें तो सिर्फ अपने नाम का गुणगान करवाना आता है और पेपर में अपना फोटो छपवाना आता है। चाचा भी जाने कैसे बेटे हैं जिन्हें अपनी बूढ़ी माँ पर दया नहीं आती। वर्षा सब कुछ समझ चुकी थी कि दादी के साथ क्या क्या हुआ होगा, क्योंकि उसने जब से होश संभाला था तब से वह घर का माहौल देख रही थी। उसने अपनी चाची से कहा, चाची, अम्मा इतनी बीमार कैसे हो गई? आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? चाची बोली, महारानी, जब तुम दिल्ली में ऐश कर रही थी, हम यहाँ इनकी सेवा करते करते थक गए। जब यह तुम्हारे नाम की माला जपने लगी, तब हमने तुम्हें खबर दी। वर्षा चुपचाप अपनी दादी की सेवा में जुट गई। उसने दिन रात अपनी दादी की सेवा की। दादी थोड़ा चलने फिरने लायक हो गई। एक दिन दरवाजे की घंटी बजी। वर्षा ने दरवाज़ा खोला तो सामने अभिनव खड़ा था। दादी भीतर से बोली, कौन है वर्षा? वर्षा बोली, है कोई दादी जिसे आप नहीं जानती। अभिनव बोला, क्यों, अंदर आने को नहीं कहोगी? वर्षा ने अभिनव को अंदर बुलाया और अपनी दादी से मिलवाया। दादी को अभिनव का व्यवहार बहुत पसंद आया। वह मन ही मन सोच रही थी, काश अभिनव मेरा वर्षा का लाइफ पार्टनर बन जाता तो कितना अच्छा होता। अभिनव ने वर्षा से चुपके से कहा, वर्षा, दादी से हमारे रिश्ते के लिए मम्मी पापा को तुम्हारे घर भेजूं? पर वर्षा ने शादी करने से इनकार कर दिया। अभिनव दादी से इजाज़त लेकर अपने घर चला गया। उसके घर में उसकी मम्मी पापा उसकी शादी की बात कर रहे थे। अभिनव ने अपने मम्मी पापा को अपने दिल की सारी बात कह डाली। अभिनव की मम्मी पापा वर्षा के घर उसकी शादी दादी से उसका हाथ मांगने गए। दादी ने सहमति जताई। अभिनव ने वर्षा से कहा, वर्षा, तुम्हें कौन सी परेशानी है जो तुम्हें भीतर ही भीतर खाए जा रही है? वर्षा ने हिम्मत करके अभिनव को सब कुछ बता दिया। उसने अभिनव से कहा, अभिनव, मैं जब बहुत छोटी थी तो मेरे पापा की एक कार एक्सीडेंट में मारे गए और मेरी मम्मी मुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर लंदन चली गई। दादी ने ही मुझे बचपन से पढ़ाया लिखाया और मुझे अपना भरपूर प्यार और आशीर्वाद दिया, जिसकी बदौलत आज मैं इस मुकाम पर हूँ। अभी मेरी दादी ने मेरी खातिर बहुत दुख झेले हैं। अब जब उन्हें मेरी ज़रूरत है तो मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। तुम देख तो रहे हो वह कितनी कमज़ोर और असहाय होती जा रही है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम किसी और से शादी कर लो। अभिनव बोला, बस इतनी सी बात है? मैं तो डर ही गया था कि जाने क्या बात है जो तुम बार बार मेरे प्रस्ताव को ठुकरा रही हो। इस बात से परेशान हो रही हो? कोई बात नहीं, हम शादी के बाद दादी को अपने पास रखेंगे और उनकी जी जान से सेवा करेंगे। वर्षा बोली, देखो, सोच लो, फिर बाद में कुछ मत कहना। अभिनव बोला, तुम क्या मुझे इतना छोटा समझती हो जो मैं तुम्हें बाद में कुछ कहूँगा? वह आज से तुम्हारी दादी नहीं, मेरी भी दादी है, क्योंकि मैंने अपनी दादा दादी को कभी नहीं देखा, इसलिए आज से उनके प्यार में मेरा भी हक है। दोनों परिवारों में लेन देन की बातें होने लगी। वर्षा की दादी सुचित्रा जी बोली, देखिए, मेरे पास देने के नाम पर कुछ नहीं है, मैं आपको दहेज नहीं दे सकती।
जो भी है मेरी यह पोती है। कभी तभी अभिनव बोला, दादी आप झूठ बोल रही हैं कि आपके पास कुछ नहीं है। वर्षा ने मुझे अभी अभी बताया कि आपके पास बहुत बड़ी चीज़ है जो हर किसी के पास नहीं होती। वर्षा तो कह रही थी कि मैं उसे दहेज में ज़रूर ले जाऊंगी। वर्षा बोली, दादी मैं आपसे एक चीज़ दहेज में मांग रही हूँ। सुचित्रा जी हैरत भरी नज़रों से उसका मुंह देखने लगी और अभिनव के माता पिता भी उसे हैरत भरी नज़रों से देखने लगे। वह मन ही मन सोचने लगे, दादी तो कह रही थी कि मेरी इतनी हैसियत नहीं कि मैं वर्षा को दहेज दे सकूं, लेकिन वर्षा उनसे क्या मांगना चाहती है। वर्षा ने अभिनव के मम्मी पापा से हाथ जोड़कर कहा, मम्मी पापा क्या मैं अपनी दादी को दहेज में अपने साथ ला सकती हूँ। यह सुनकर अभिनव के मम्मी पापा एक दूसरे का मुंह देखने लगे। वर्षा ने कहा, मेरी शादी की सिर्फ यही शर्त है कि मैं अपनी दादी को अपने दहेज में लेकर आऊँगी, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी के ऐसे पल मेरे ऊपर खर्च किए हैं जब लोग आराम करना पसंद करते हैं, लेकिन मेरी दादी ने उस उम्र में भी मेरे लिए दौड़ दौड़ कर वक्त बिताया है। मैंने अपने मम्मी पापा कभी नहीं देखे। मैं नहीं जानती कि मम्मी पापा का प्यार क्या होता है, लेकिन जैसा भी होता होगा मेरी दादी जैसा नहीं होता होगा। मुझे लगता है जितना प्यार मेरी दादी मेरी अम्मा मुझे करती है, दुनिया में कोई उतना प्यार मुझे नहीं कर सकता। अगर आपको यह शर्त मंजूर है तो सही है, वरना मैं इस शादी से इनकार करती हूँ। अभिनव के माता पिता वर्षा का अपनी दादी के प्रति प्यार देखकर गदगद हो उठे। वह मन ही मन सोचने लगे, जब वर्षा अपनी दादी से इतना प्यार करती है और अपनी दादी को इतना मान सम्मान देती है, जिनके मन में घर के बुजुर्गों के लिए मान सम्मान होता है, वह इस दुनिया के सर्वश्रेष्ठ इंसानों में शुमार होते हैं। वर्षा की शादी की बात पक्की हो चुकी थी। जब यह बात उसके चाचा चाची को पता चली तो उन्होंने सुचित्रा जी से कहा, आप कहीं नहीं जा सकती, क्योंकि उनकी जो महीने की पेंशन आती थी वह उनके हाथ से जाने वाली थी। सुचित्रा जी बोली, अब मैं अपनी पोती के साथ जाकर रहूंगी। तब बहू चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि अगर आपने इस घर से एक कदम भी बाहर रखा तो मैं वर्षा को वह सारे राज बता दूंगी। बहू को पता नहीं था कि वर्षा आज घर पर ही है। उसने वर्षा को बाजार जाते हुए देखा था, लेकिन वर्षा अपना मोबाइल घर पर ही भूल गई थी। वह उसे ही लेने के लिए घर आई थी। उसने सुना चाची दादी को कैसे ब्लैकमेल कर रही है। वह सीधे अपनी चाची के कमरे में गई और बोली, कैसे राज की बात कर रही हैं चाची आप। तब सुचित्रा जी बोली, कुछ नहीं बेटा, तुम तो बाजार के लिए निकली थी ना। वर्षा बोली, दादी मैं घर पर अपना मोबाइल भूल गई थी, इसलिए आधे रास्ते से लौट आई। अच्छा हुआ जो मैं मोबाइल घर पर भूल गई। आज मुझे चाची का यह रूप भी देखने को मिल गया, नहीं तो मुझे पता ही नहीं चलता कि मेरी चाची समाज सेविका के अलावा और भी रूप है। वैसे तो मैं बचपन से आपके ताने सुन सुनकर ही बड़ी हुई हूँ, लेकिन अब बहुत हुआ, मेरी दादी को आप कुछ नहीं कह सकती। बहू के गुस बहू ने गुस्से में जो मुंह में आया वह वर्षा के सामने बोल दिया। वह कहने लगी, तुम्हारी माँ लंदन गई यह सत्य है, लेकिन तुम्हारी माँ ने वहाँ जाते ही किसी विदेशी से शादी कर ली थी। यह राज तुम्हें पता नहीं है, उसी कारण तुम्हारे पापा का एक्सीडेंट हुआ था। यह सुनकर वर्षा पर कोई असर नहीं पड़ा। वर्षा बोली, बस इतनी सी छोटी सी बात के लिए आप दादी को आज तक ब्लैकमेल करती आई थी। यह बात तो बहुत पहले पापा के दोस्त ने मुझे बता दी थी। अब सुचित्रा जी के मन से एक बोझ हट चुका था। शादी का समय नज़दीक आया और वर्षा की शादी हो गई। वह दहेज में अपनी दादी को अपने साथ ले गई। चारों तरफ यही बात चल रही थी कि देखो सुचित्रा जी कितनी भाग्यशाली है जो उनकी पोती उनसे इतना प्यार करती है। अब वर्षा अभिनव सुचित्रा जी के साथ बहुत खुश है। वर्षा और अभिनव के दो सुंदर जुड़वा बच्चे हैं। वह अपने दादा दादी और सुचित्रा जी के साथ रहते हैं। अभिनव के माता पिता भी सुचित्रा जी को माँ जैसा मान सम्मान देते हैं। सुचित्रा जी बच्चों को परियों की कहानी सुनाती है। कहानी देखने और सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। अगर आपको मेरा यह छोटा सा प्रयास पसंद आया हो
तो कष्ट करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। साथ में लाइक का बटन दबाना मत भूलिएगा। कहानी अपने दोस्तों व मित्रों को शेयर अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।